घाट कहते हैं दरवाजा, उसी घाट पर बैठाएंगे ताकि सूरज का साथ दे और उसकी आँख खुल जाए। कहते हैं कि बिना सत्संग के हृदय का नेत्र खुल नहीं सकता, किसी का नहीं खुलेगा। बोलो। तीनों लोक पार है चौथा ताके परे अना। अब वो प्रमाण दे रहे हैं कि भाई 3 लोग हैं, एक तो ये मृतलोक, एक अन्नलोक और एक ब्रह्मांड लोक, और उसके बाद पार ब्रह्मांड, तब जाकर के उसके परे कहते हैं सतलोक है, वो सतधाम है जहाँ सत्य साफ रहते वहाँ। अब बहुत दूर है, यहाँ तो है नहीं है, और रास्ता उसका एक ही जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अंदर तुम्हारे सबके रास्ता और उसकी डोरी पड़ी हुई है, लेकिन अब यह है कि जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक वो डोरी नहीं मिल सकती। वो शब्द की डोरी, नाम की डोरी, आवाज की डोरी, वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक, क्योंकि सूरज शब्द रूप है, इसमें भी शब्द है, लेकिन वो शब्द से अलग हो गई, इसलिए बारी बारी आवरण में फिरती है। अगर वो शब्द उसको मिल जाए और अपनी चेतनता को पकड़ ले, इससे निकल जाएगी, और वो शब्द नहीं मिलता उसको, वो डोरी नहीं मिलती है, तो कहते हैं बिना सत्संग के वो जगह की नहीं। तो कहते हैं कि भाई 3 लोग के पार चौथा है। अब 3 लोग ईश्वर का लोग, ये यहाँ मृत लोग, उसके बाद में मतलब है कि ब्रह्मांड है, और उसके परे पार ब्रह्मांड, तब जाकर के सत्य देश है। तो कहते हैं वो तो सत्य देश तो इसके पार है, ये सब तो वही सत्य देश ही से सब हुआ, अनादि धाम से भी नहीं कुछ हुआ, सब सत्पुरुष की मौज मर्जी से हुआ। अनादि पुरुष की तो जो मर्जी होनी चाहिए वो तो हो गई, अब ये सत्पुरुष की मर्जी। कहते हैं चौथा धाम ये तीनों के पार है। बोलो। सातु लहर उपजा सतनामा चौथे पद की रचना। बस कहते हैं कि उनकी जो हिलोर हुई वो अनादि पुरुष की उससे सतनाम सस्ता। कहते हैं कि फिर वो रचना फिर हुई। अब उनकी जब रचना होगी तो फिर नीचे का विस्तार होगा, इनकी इच्छा से फिर नीचे सब विस्तार होगा। सुनते ही सतलोक से ही आएगी, शब्द ही जाएगी, और ये जितने भी हैं ये सब के सब वही से आएंगे। वही जो आप में प्रकाश है वही उनमें है, ये नहीं कि उनका प्रकाश कम था और आपका मतलब ज्यादा या आपका कम था, उनका सब एक ही प्रकाश में रहती थी, एक ही शक्ति में, एक ही ज्ञान में, एक ही बोध में। अब यह है कि उनको पहले भेज दिया और फिर उन्होंने इनको जब भेजा, इनको ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, तो उसके बाद में मतलब यह है कि फिर उन्होंने तपस्या की और हमको फिर बाद में जब खुश हो गए तो हमको दिया, वही अंतर है, तो हमको नीचे उतार दिया। अब नीचे जब आए थे तो पूरा बोध था, फिर उसमें कोई कमी नहीं थी किसी तरह की, लेकिन जब यहाँ फंसोगे, जब आपको अधिकार देंगे तब गड़बड़ी हो जाएगी, तब आपका सब छिन जाएगा, लुट जाओगे आप मैदान में। जैसे कोई आदमी बहुत धनधाम रहता, मैदान में लुट गया, उसके पास कुछ नहीं रह गया, ऐसे भी लुट जाओगे, ज्ञान लुट जाएगा, शक्ति लुट जाएगी, आनंद लुट जाएगा, और सूरज का जो प्रकाश था वो लुट गया, और बस आप आवरण में आ गए। ठीक यही बात है, वो ऊंचे पद पे बैठे अभी आ गए, बस ये बात है। और नहीं तो जिस तरह से ये आए पहले सुनते भी गए, उसी बोध में, उसी शक्ति में, उनमें कोई कमी नहीं किसी में। जब ये पहुंच जाएंगे तो वही होता है। बोलो। सासु लहर उपजा सतनामा चौथे पद की रचना। कहते हैं चौथे पद, फिर उन्होंने रचना का विस्तार किया। बोलो। सासे भये 16 निर्वाणा जिनमें एक की करो बखान। कहते हैं कि 16 निर्वाण हुए, नहीं 16 उनके पुत्र हुए सतनाम सतपुरुष के, उन्होंने भेजा उसको। और सबसे जो छोटे हैं, क्योंकि छोटे क्यों हैं, पहले तो सब बराबर थे वो, लेकिन वो नीचे यहाँ आकर के सबसे नीचे स्थान पर सैदल कमल में उनको यहाँ ला करके उसी धार पर बैठा दिया। शब्दी की धार है, उस सब धारा है, उसी धार पर यहाँ नीचे बैठा दिया।
सबसे नीचे स्थान वही है। यहाँ लाकर इसलिए सबसे छोटे और बाकी इनसे बड़े बड़े, उनकी रचना भी बड़ी है, उनका प्रकाश भी, सब कुछ, उनकी शक्ति भी ज्यादा बहुत, लेकिन ये सबसे छोटे। तो कहते हैं कि और तो छोड़ दीजिए, छोटे के बखान करता हूँ, वर्णन करता हूँ कि जो सैदल कमल में जिनको निरंजन कहते हैं, जिनको मुसलमान खुदा कहते हैं और मतलब एक ईसाई उनको गाट कहते हैं, वो यही सैदल कमल में, इन्हीं को हिंदू निरंजन भगवान कहते हैं। बोलो। 16 निर्गुण निर्वाणी निराकार जाही को जान। कहते भाई ये तो निराकार है, इसलिए वैसे तो उनका आकार ही है क्योंकि उनका दर्शन होता है, लेकिन क्यों मतलब है कि निराकार है? क्या मतलब है? तुम्हारी सबकी आंखें बंद होगी, नहीं देख सकते हो, लेकिन आँख खुल जाए तो दिखाई देते ही हो। कहते हैं भाई वो निराकार है, आकार है उनका, लेकिन दिखाई न देने के कारण निराकार। अब यह है कि सत्संग मिल जाए तब तो आँख खुले, तब तो दिखाई दे, और सत्संग नहीं मिलता है तो सबकी आंखें बंद है, उनको नहीं देख सकते, इसलिए वो निराकार है। अब वो जैनियों में भी यही बात है, अपने हिंदुओं में भी यही बात है, ईसाइयों में यही बात है, समझते कुछ नहीं, लकीर के फकीर। जो बताया गया है कि भाई किस तरह से तुम उसको पा सकते हो, ये भी नहीं करता, कोई नहीं करता। क्या मतलब यह है कि ये गंदे काम इसमें करते हो, कूड़ा कचरा लाते रहते दिन और रात, तो ना उनको खुदा मिलेगा, ना उनको गार्ड मिलेगा, ना आपको ईश्वर मिलेगा, कुछ नहीं। वो तो नियम है, उसकी निर्मलता है। निर्मल जन सोमय पावे, जब मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा निर्मल हो जाए तभी तो मिलेगा, तभी तो देखता वहां खुलेगी। और गंदगी जमा रहेगी तो क्या, तो निराकार है, आकार है उसका, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के लिए वो निराकार। कहते भाई निराकार आकार किसको कहते? जब आंखें तुम्हारी बंद हो जाती है, सब सृष्टि का जितना भी रूप रंग है सब निराकार, क्योंकि आग नहीं है आपके पास, इसलिए सब निराकार है, कोई उसका आकार नहीं। जब आपके अंदर की आंख बंद हो गई तो परमात्मा निराकार हो गया। वैसे तो उसका आकार ही है, क्योंकि आकार ना होता है, जब सूरत आकार में बैठी है तो उनका भी आकार है। ये आपका स्थूल आकार हो गया, इसके अंदर में छुपी बैठी है, और उनका मतलब यह है कि सूक्ष्म आकार हो गया, उसमें भी तो तत्व है, उसमें भी है तत्व, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और मतलब यह है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उसमें तत्व है, उसी में छुप के बैठे हुए। लेकिन ये ऊंची मंजिल पर है, आप मतलब ये क्या गंदगी में बैठे, आपकी आंख बंद हो गई, उनकी आंख खुली है, उनके पास शक्ति है, आप शक्ति हो गए, आपके पास शक्ति छिन गई। अब वहां पहुंच जाओ तो मतलब आपके पास भी शक्ति आ जाए। तो कहते बिना सत्संग के ये भेद मालूम नहीं होगा। अब ये उस वक्त तो इन्होंने जो वर्णन किया तो किताब थोड़ी लिखी थी, किताब तो उन्होंने बाद में लिखी है, बताया तो लोगों को पहले ही है कि भाई इस तरह से रचना का विस्तार ऐसे ऐसे हुआ। बोलो। ज्योति निरंजन सोई काई, ताको संत काल। कहते भाई ये ज्योति निरंजन भगवान है, इनको संत काल कहते हैं। क्यों? कि मतलब ये कि अब ये 10 का विस्तार करेंगे अपना, ये 3 लोग का विस्तार करेंगे, ये यहाँ की रचना का। इसलिए मतलब ये है कि देते हैं और छीन लेते, आपको दिया छीन लिया, इसे वो काल करते। जो कर्मों का विस्तार कर दे और कर्मों में बांध ले, इसमें पाप और पुण्य में बांध करके सजा दे, वो उसी को काल कहते हैं। और क्या? और जो यहाँ से निकाल के ले जाओ उसका नाम त्याग। तो कहते हैं संतों ने इसको काल कहा। कर्मों का विस्तार तो इन्होंने किया और हम सब जीवों को इसमें अधिकार देकर बता लिया, ये पाप पुण्य अपना अपना करो और अपना अपना भोगो। बस जीव अपना करते रहते हैं, भोगते हैं, और उसके बाद 4 खानों में 84 लक्षणों में चले जाते हैं। अभी जाते क्या देर लगती है? अरे शरीर कितने दिन का है? थोड़े दिन अभी। अब बहुत उम्र चली गई, थोड़ी रह गए हो जाते हो, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, जा ही गए, निकल जाओगे फिर वहाँ जाकर के बंद कर देंगे। तो अगर बंद कर देंगे तो पशु पंछी कीड़े मकोड़े वहाँ जाके बंद करेंगे तो चले डाल देंगे नरकों में। तो जीव रोते चिल्लाते हैं, वो सुनता कौन? होती कर्मों में बांध दिया। बोलो।
शास्त्र नाम कहे निर्वाणा, सोई जीव को काल निधान। अब वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे मत में, अरे भाई कर्म धर्म तुम्हारे मत में इसी को निर्वाण पद कहते हैं। सहजल कमल ईश्वर को ही, जो ज्योतिष स्वरूप है निरंजन भगवान, इन्हीं को निर्वाण पद कहते हैं। कहते हैं कि भाई यही तो कार्य स्वरूप, हर मतलब है जीवों को सजा देना, ये इन्हीं का काम। जो सजा देता है छुटकारा तो कर नहीं सकते, कहे कि हम माफ कर देंगे, माफ उनसे नहीं हो सकता, वो माफी का नहीं मामला, उनके हाथ से निकल गई चीज। अब संत ही माफ कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं करेगा, और नहीं कोई कर, न ब्रह्मा कर सकते हैं, न विष्णु कर सकते हैं, न शिव कर सकते हैं, न देवी देवता, न ईश्वर कर सकते। अगर माफ करेंगे तो संत करेंगे, नहीं तो कर्मों का जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य होगा उसको सबको अपना अपना भोगना, बचेगा नहीं। इसीलिए आपको सजा मिलती रहती है। इसमें से निकाला, अच्छा चलो ठीक है, आपको इसमें से निकाला, राजा बना दिया, तो आप क्या करोगे? वो लड़ाई करोगे ना, देखते रहोगे लड़ाई हो रही है, आपने हथियार बना लिया, दूसरों को मारोगे तो मार दोगे, तो आखिर उसका क्या इंजाम होगा? वो तो अपराध पाप हो गया, हत्या हो गई, तो फिर उनको बंद करेंगे, ले जाकर के नरकों में कि तुमने इतने लोगों को मारा, हमने रक्षा के लिए तुमको राजा बनाया था और तुमने वहाँ संहार कर दिया, तो उनको मतलब ले जाएंगे नरकों में, फिर वो आप फेरेंगे। ये है असल में, सामान दे दिया, आप भूल गए उसको, ऐसे ही इसमें। तो बिना सत्संग के कहते हैं कि अरे भाई धर्मा कर्मा, बिना सत्संग के पता नहीं लगेगा और रास्ता में जुक्ति नहीं मिलेगी। बिना सत्संग के मतलब में आंख में निर्वाण पद प्राप्त नहीं होगा, वो तो प्राप्त करने वाला मिलेगा तब निर्वाण पद मिलेगा। तो कहते हैं रचना तो ऐसे हुई है और तुम यहाँ कहाँ अटके हुए हो? ये तो यहाँ की रचना नहीं है, रचना तो ऊपर से आई, क्योंकि ईश्वर भी तो वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से आए, ये सब वहीं के वहीं है, वहीं से आए, और सब तुरते वहीं से आई, सत्य देश से। तो असल में बात ये है, इनको मांग लिया और मांग करके जब अपने अधीन कर लिया तो यहाँ ला करके बता लिया, बस इतना अंतर है। आप वो दी हुई चीज यदि ऐसे नहीं मालिक ले सकता, जुक्ति कर लेगा, क्योंकि आपको दे दिया खुशी में। जब दे दिया तो जुक्ति से उन्होंने देखा कि इनको तो बहुत तकलीफ, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, चलो संतों को देते। तो संत आए, बहुत प्यार से जगाते हैं, वो कहते हैं चलो रास्ता बताते हैं, चलो घर में पहुंचने का, तो आप उनके साथ हो जाएंगे। वो थोड़ी कहते हैं कि उसके नियम को बिगाड़ दो, जो काल का नियम है, जो विधान है, उसके अनुकूल चलो, बिगाड़ते नहीं है। वो कहते हैं तुम इधर करो प्रेम, चलो मैं तुमको ले चलो, कोई काम मत करो, इधर प्रेम करो, इधर काम उतना ही करो जितना शरीर का भरण पोषण हो जाए, बस उससे ज्यादा नहीं। और इधर की चिंता मत करो, इधर करो, अपनी फिक्र करो, तब तो निकाल ले जाए तो आप प्रेम उनसे करते ही नहीं, बराबर चिल्लाते हो आकर के, ये लड़का है, ये लड़की है, ये और ये दे दीजिए। अभी रास्ते में यही चिल्लाने लगे, एक देवी के लगे कुएं में पानी नहीं है, पानी निकाल दीजिए, बताओ कुएं में पानी निकाल दीजिए। अब ये ऐसी चीजें मांगते हैं, अब ये सोचने की चीज है, कोई पानी मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, कोई ये ठीक कर दिए, कोई ठीक कर दिए। ये नहीं कहते कि मैं जीवात्मा का उत्थान कीजिए, उसको जगा दिए, घर पहुंचाइए ताकि ये सब छुटकारा हो जाए। तो उनको मालूम नहीं बिना सत्संग के, जब सत्संग नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बेचारे, उनको पता तो कुछ है नहीं। अच्छा, जो किताबों में पुरानी लिखा है वो समझ में नहीं आता, वो उस समय की बात है, आपकी तो भाषा है नहीं, अब भाषा दूसरी हो गई और भाषा से समझ में नहीं आ रहा। अब इस समय भाषा की ऐसा मिलना चाहिए मौजूदा, जो हमको हमारी भाषा में समझा के निकाले, वो समझता है। पुरानी भाषा लकीर के फकीर हो, क्या करेगा? एक आदमी अगर संस्कृत का बोध करे ना करे, लेकिन संस्कृत पढ़ना उसको आ जाए तो सुनाता रहेगा, उसको मालूम ही नहीं क्या संस्कृत, आप क्या समझोगे? वो सुना देगा बहुत कुछ। अंग्रेजी नहीं जानता तो अंग्रेजी में अगर कोई सुनाए तो आप बैठे क्या करोगे? इसका क्या मतलब है? बस ठीक इसी तरह से तो हमारी आध्यात्मिक भाषा थी, वो रास्ता भूल गया। और उन किताबों में तो उस समय लिखा था, अब तो लिखा नहीं, अब तो हमको सरल भाषा चाहिए, तो उससे बोध कराया जाए। यानी मतलब ये लोग आते क्यों है? इस भाषा से समझते हुए तब आते,
अगर आज की बात से ये समझे नहीं तो यहाँ कौन आएगा, और कौन चुपचाप बैठेगा आकर के, और कौन भजन करेगा, कौन ध्यान करेगा। वो बात जब समझ में आती है तब उनकी समझ में आता है, तब भजन करते हैं, तभी तो मतलब काम होता है। अब वो पुरानी लकीर फकीर, अब समय क्या, कोई चाहिए वैद्य, बहुत अच्छा लुकमान हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर थे, और लुकमान हकीम, तो उससे बीमारी चली जाएगी। अरे इतना तो सोचना चाहिए कि वक्त के डॉक्टर हकीम के पास जाओ कि बीमारी तो आज फैली है, और वो मिल जाए तुमको तो वो दवा करेगा। तुम लुकमान हकीम मरे जा रहे हो, तो मतलब तो आत्म कल्याण कब होगा, जब वक्त का मिलेगा। वक्त का हकीम डॉक्टर नहीं मिलेगा जानकार, तो कल्याण नहीं हो सकता, रास्ता नहीं मिलेगा, सफाई नहीं होगी, कर्मों का नाश नहीं होगा, तो छुटकारा जीव नहीं पाएगा। असली बात तो ये है। बोलो। याने जग जम जाल पसारा, जगत बालक से स्थापना तीन। कहते हैं कि भाई इन्होंने बड़ा पसारा किया है, और इसमें मतलब है जब जाल, ऐसा जाल बिछाया, मतलब ये है कि और उसका ऐसा विस्तार कर दिया कि जीव बेचारे यहाँ से निकल के नहीं। अब इतना ही मौका मिला आपको मनुष्य शरीर का, ये भी निकला जा रहा, फिर कोई मौका मिलना नहीं है। तुम लोग तो महात्माओं को मालूम है कि दोबारा मौका ये मिलेगा नहीं, क्योंकि कितने करोड़ वर्ष हो जाएंगे तब भी नहीं मिलना। तो ये मौका तो कहते हैं भाई तुम इससे कुछ अपना काम कर लो, तो जागते नहीं, चेतते नहीं, समझते नहीं, सत्संग मिलता नहीं, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस करो। फिर कल आपको समझाएंगे भी तो बहुत है, उसको समझ लो, थोड़ा सा सुन लो, ध्यान में बैठा लो। कोई मैं ही कोई बात नहीं कहता हूँ, पिछले लोगों ने भी कहा, कोई बात मैं कह दूँ आपको सीधी भाषा में, लेकिन प्रमाण के साथ में मिल जाए और मजबूती हो जाती, विश्वास हो जाता कि नहीं भाई कोई अपनी तरफ से बात नहीं हो रही है। जो महापुरुष है मतलब ये है कि लोगों को दे करके गए वो रास्ता ठीक है, और भैया है कि उसका बोधाप। बोलो जय गुरुदेव। तो भाई आपने कहा था जोरदार कि देखो सब लोग शाकाहारी हो, नामदान पहले नहीं, पहले सत्संग सुनो, और बताएं कि भाई शाकाहारी रहो तो शुद्ध आहार करो। जब इस शरीर को आप खराब कर लोगे तो ये खून चलामान हो जाएगा, जब चलामान तो मन बुद्धि और ये चित्त और ये सब चलामान हो जाएंगे, ये इंद्रियों की तरफ विकारों की तरफ दौड़ेंगे, तो उस समय पर कोई एकाग्रता आएगी। अरे शुद्ध आहार करो, जिससे कि खून ठंडा रहे और शुद्ध रहे, तब मतलब है सत्संग समझ में आएगा। सुनोगे बैठ करके तो एकाग्रता आएगी, फिर मन नहीं दौड़ेगा। और सत्संग सुन लोगे, उसके बाद जब नामदान लोगे तो भजन होगा। आप आए नहीं सत्संग सुना नहीं, कहते भजन 20 साल हो गए मेरे पास, और यहाँ लौट के नहीं आए, और ये कह के गए मैं भजन करूँगा, और उन्होंने नामदान ले लिया और चले गए, और 20 साल के बाद लौट करके आए। मैंने भाई तुम तो बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो गए, अभी तक कहाँ रहे? वो ये समझते होंगे बाबा जी 20 साल के बाद हम तो भूल जाएंगे, समझ गए? अरे मैं अभी तक कहाँ रहे? कह रहे मैं उसमें फंस गया उसमें, तो अब क्या कर सकते हैं ये बताओ तुम? अभी इस अवस्था में क्या कर सकते हो? अब तो यही है कि मरा हुआ जानवर पड़ा, उसको कंधे पर लाद के बाहर फेंक, क्या मैं इतना ही हो सकता और क्या होगा? यदि 20 साल पता ही नहीं, खबर नहीं है, तुम उस मोह जाल में उसमें फंस गए, जाकर के उसमें पड़े रहे और गोते लेते रहे। अब कोई जब नहीं मिला सहारा तो चलो वहाँ चलेंगे। अब असली बात ये 20-20 साल, 10-10, 15-15 साल हो गए। अरे भाई कहा तो था कि मैं भजन करूँगा, हमसे वचन दिया था कि मैं भजन करूँगा, हमको बता दिया, मुझे अच्छी बात थी। अच्छा पहले उनको शुरू में हुआ भी, उसमें जाल में फंस गए, वो भी गवा दिया, और जो कुछ भी बताया था वो सब भूल गए। उन्होंने पूछा कि भाई तुमको कुछ याद है? तो यह क्या करते आए? अब ये थोड़ा बहुत रह गया, वही रहो। कह रहे वहाँ बड़ी मारा पीटी हो रही, बड़ी वहाँ एक मिनट वो रोटी नहीं देता, तो क्या यहाँ हाथीम खाना बना रखा कि दुनिया के लोग आ जाए सब यही पड़े रहे आकर के? अरे भाई वहाँ खलो, जिनको पाला पोसा है तुम्हारी सेवा करें, तो उनको जब ये बोध हो कि भाई उन्होंने हमारी सेवा की है तो मुझे भी करना चाहिए, तो वो तो ज्ञान मिलता नहीं उनको।
कि भाई तुम्हारे पिता है, तुम्हारे लड़के हैं, और तुम्हारा वक्त आ गया सेवा करने का, जब तक तुम्हारा वक्त नहीं था ये सेवा करते थे। तो ये तो सत्संग से मिलेगा, बगैर सत्संग के कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ मारा पीटी हो रही है, आदमी को मार दे, बच्चे को मार दे, और मार दे मतलब स्त्री को मार दे, जिसको चाहे उसको मार दे, वो झगड़ा हो रहा घर घर में, आग लग गई, बिल्कुल फैल गया। अब ऐसे समय में सत्संग किधर मिलेगा, बहुत मुश्किल है। वही हम सोचा करते हैं कि भाई इतनी निर्मल चीज है और इतनी गंदगी में रह करके कैसे प्राप्त करें, बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मालिक आपके ऊपर दया कर रहा, गंदगी में होते हुए तो साकारी रहो थोड़ा सा। अरे अभी तक जो कुछ भी किया हो तो किया, लेकिन अब तो कम से कम अपना रास्ता कम से कम बना लो। अब तो उसकी तैयारी करो कि मैं चलो किसी तरह से आप बचे रहे, अब आगे के लिए हम अपना जीवन कम से कम बना दें, कुछ यहाँ कल्याण के लिए कुछ कर ले तैयारी। बोलो जय गुरुदेव। सुबह 6 बजे होता था, कल आपको 6:30 बजे मिलेगा। 6:30 बजे, 6 बजे नहीं 6:30 बजे कल सत्संग होगा और 1 घंटे होगा पूरा सुबह। सब लोग हाजिर हो जाएंगे, जितने भी लोग वहाँ सेवा करते हैं मंदिर पर, इधर उधर सब यहाँ रहेंगे, सब सत्संग का सुने होगा। अच्छा अब आप बैठ जाओ, थोड़ा भजन बैठो। देखो ऊपर ध्यान देकर, इधर उधर कहीं भी किसी जगह भागा दौड़ी मत करो, यानी मन को इधर उधर चित्त को मत भगाओ, यही रोक के रखो ताकि सूरत का साथ हो जाए और वो अपना काम करने लगे, तभी तो मन को मदद मिलेगी। फिर बैठ जाओ वजन पर।